जब उनको देखे संसार के जितने देवी देवता के भोलेनाथ को श्रृंगार को कहने लगे, अरे वो पलाली चमके कनाम पाली लाली लाली लागे ओ लाली लाली लागे कि ओढ़े लाल चुनरिया वाले पीछे पीछे माँ पार्वती, आगे आगे भगवान भोलेनाथ पीछे पीछे। और माँ ने एक बार पीछे मुड़कर देखा, जब समझिए माता जी समझने वाली बात है, पीछे मुड़कर देखा, कहा बोराही कीड़ा बिच्छू लपेट के कहा चल दे यहाँ, इस सारी लहंगा चुनरी पहन लिया, कीड़ा बिच्छू डमरू त्रिशूल यही रख दे छुप के, हमारे वहां चक्का बेइज्जती करा भाई। भोलेनाथ कीड़ा बिच्छू निकाल कर माता जी रख दिए, डमरू त्रिशूल। और देखिए श्रृंगार, कमर कर धनिया कमर कर धनिया में अजरा आंखों में कजरा, पाँव में पायो, कानों में बाली, और कसियों में गजरा दम के, अपने बालों में भगवान जो गजरे का फूल होता माता जी इतना बड़ा लगाया कि जमीन पर उसे घिरता हुआ जा रहा था। तो माँ पार्वती ने कहा भगवान का बटोर लिया, इतना बड़ा गजरा फूल लगा लिया। अब भगवान भोलेनाथ डरा है, कहो पार्वती उनका लौटा दे रास्ता से कि तू चला जा। जब हाथ में त्रिशूल डमरू के लिए थे, उसके पहले माता जी बोली कि हाथ त्रिशूल डमरू डमरू कीड़ा बिच्छू निकाल देना। लेकिन जब माँ ने कहा कि बौराओ अबे तू चीज और नहीं छुपा पाया, भोलेनाथ बोले प्रिय अब देखो अगर साथ नहीं जमा चलना चाहते तो मैं साफ साफ बताओ क्यों मुझे बार बार परेशान कर रही हो। तो माँ ने कहा मैं सही कह रहा हूँ गौरव, तू भी तू चीज नहीं छुपा पाया। तो भोलेनाथ बोले आपका बचा है। तो माँ देखो बता रही है, कहा छिपाई जा तुहार सारों बैठे तोहरे आपने देखा होगा भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा बना है माता जी। फोटो में तस्वीर में देखिए भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर जो चंद्रमा बना है वो भगवान भोलेनाथ के रिश्ते में साहू लगते हैं। वही माँ ने कहा कि तुम कीड़ा बिच्छू निकाल दिए भोलेनाथ, लेकिन अपने साहू जी को कहाँ छिपाओगे। बार बार आपका घूंघट सड़क जा रहा है तो कोई पहचान जाएगा तो क्या होगा। दूसरी बात माँ ने बताया, अरे कहाँ छिपाई जा भोले, गंगा की लहरिया तोहरी
जटाओं में गंगा जी को बिठा रखे, उनको कहाँ छिपाओगे आप? कहाँ छिपाएगा भोले गंगा की लहरिया तोर भगवान भोलेनाथ ने कहा प्रिय सब कोई वहां नहीं देखेगा, मैं और लंबा घूमट कर लेता हूँ। भगवान भोलेनाथ घूमट और सरकार लिए आगे चला। फिर माँ ने कहा देखा बउराऊ, लेकिन हुआ चल को उल्टी सीधी हरकत ना करा। जैसे माताएं बने बैठी हैं वैसे भगवान की कन्हैया जब रास लीला दिखाते थे तो माँ माताओं की सब सभा लगती थी औरतों की, इसमें उसमें सिर्फ औरत बैठती थी। और जब चलते चलते भोलेनाथ पहुंच गए, जाई के पहुंची गई गोकुला में, जाई के पहुंची गई गोकुला गोकुल नगरी में जब पहुंचे तो सारी औरतें से बैठी थी, जैसे माता लोग आप लोग बैठी हैं। अब भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ वहीं जाके बैठ गए बीच में, लेकिन कर क्या रहे थे, बार बार घूंघट उठाकर कहीं उधर देख रहे थे। तो माँ पार्वती बार बार उनको ऐसे दांत देते, गौराव चिपके बैठा रहा, यह लुकुर चुकुर करे आप बेइज्जती करोगे हमारे, ऐसे दांत कहीं बैठा भोलेनाथ, अब बेइज्जती न करने ठीक ना हुई। और वहां किस कन्हैया जब रास लीला दिखा रहे थे माता जी तो बचपन में छोटे थे, यशोदा के लाल नाचत रही गई से जिस तरह से मोर नाचता है वैसे यशोदा के किस कन्हैया भगवान छोटे से नाच रहे थे। भगवान भोलेनाथ से जब देखते देखते बर्दाश्त नहीं हुआ, भगवान किस कन्हैया नाच रहे, भोलेनाथ से बर्दाश्त नहीं हुआ माता जी, तो क्या किए, दौड़ के उठाए हिले भोलेनाथ, और जब किस कन्हैया भगवान को लेकर गोल में भोलेनाथ नाचने लगे, आपा खो बैठे, सर का पल्लू सरक गया, तो फिर जटा उटा सब दिखाई देने लगा। अब जब वहां की औरतें देखी और मैं यशोदा ने देखा तो कहा अरे यशोदा निकला। यशोदा माँ ने देखा और बोली कि माँ ने कहा कौन मवाली आ गई, न औरत लग रही न मर्द लग रहा है, आधी औरत आधी मर्द। यशोदा कपाल निकला सुरतिया कोई मवाली लागे, कोई मवाली लागे, लोढ़े लाल चुनरिया माँ पार्वती आग बबूला हो गई। कई गौरावत तो चला कैलाश पर्वत पर तो आग खबर हम नहीं थी, जौले बिना रोकत रही आज हमारी बेइज्जती करा दिया। अब भोलेनाथ को हाथ पकड़ घसीटते हुए माँ पार्वती लेकर चली आई कैलाश पर्वत पर। बोले सच्चे दरबार की शंकर भोलेनाथ की। हमारे मेरे भैया की गीता सुनिए। भक्ति कैसे करना चाहिए, कैसे की जाती है। अपने मित्रों को बुलाकर एक छोटा सा बालक था, उसने कहा कि भक्ति कैसे करना चाहिए। क्यों कहा भक्ति हम रोज करे जाए, कैसे करा जाए तो शीश झुकाए चल दी जाए भक्ति। कहन की भक्ति ऐसे नहीं किया जाता, कह तो
क्या होना चाहिए। उसने अपने मित्रों से यही बुलाकर कहने लगा कि सबसे पहले भक्ति का नियम जानो, कैसे साथ करना है, कैसे मंदिर में जाना है, तब आपको कैसे श्रद्धा प्राप्त होगी। गौर करेंगे, इस गाने में बिल्कुल लिखा हुआ है। उसने कहा कि किस तरह से भक्ति के शुरुआत कीजिए, किस तरह से भक्ति की शुरुआत कीजिए, इस तरह से भक्ति की शुरुआत कीजिए, इस तरह से भक्ति की शुरुआत कीजिए, इस तरह से भक्ति की शुरुआत कीजिए। अपने सभी भक्तों को समझा रहा है। मैया के ऊपर फूलों की, मैया के ऊपर फूलों की, मैया के ऊपर फूलों की, मैया के ऊपर फूलों की। इस तरह से भक्ति की शुरुआत कीजिए और मैया के ऊपर फूलों की बरसात कीजिए। लेकिन कैसे? अंदर में सुनिएगा, महाराज मुझे समझा रहा है कि तुम्हें भक्ति करना नहीं आता है। हिले ना पाए हो ना सके किस तरह, हिले ना पाए हो, हिले ना पाए हो ना किसे किस तरह। मैंने बताया कि भक्ति इस प्रकार अपनी इच्छा अनुसार होगी। आपको होश हिलता नहीं है। ऐसे रोड से गया चला गया, अभी आपने श्रद्धा से बनाया माँ को, इसके लिए करना क्या है? हिलने ना पाए हो माँ की इस तरह, एक रोज जागरण में, ताली बजाइए थोड़ा सा, एक रोज जागरण में मिलकर मिलन जगरा था सारी